हु आर यू रियली, द ट्रूथ अबाउट योर पर्सनैलिटी। सो आज हम लोग देखेंगे कि सच में आप कौन है, आपके व्यक्तित्व का पहचान क्या है। और रीडिंग को आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से स्पष्ट रूप से ईमानदारी से एक बात बोलती हूँ कि टैरो कार्ड्स कभी भी फ्यूचर प्रेडिक्शंस नहीं करता है, ठीक है। हाँ, टैरो कार्ड्स एक ऐसा चीज है जैसे कि दवाई के जैसे, मेडिसिन्स के जैसा, हमारे इनर वुंड्स को, ट्रॉमा को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए मदद करते हैं। और ये एक मेडिसिन, जैसे कि हमें बुखार हुआ है तो उस बुखार से बाहर आने के लिए एक टेबलेट की जरूरत पड़ती है। सो टैरो कार्ड भी ऐसा ही है, जैसे कि हमें कुछ हुआ है, ठीक है, उस चीज से बाहर कैसा आना है इसी को निकालने के लिए मदद करते हैं। सो देखते हैं कि आप सच में कौन है, आपके व्यक्तित्व का पहचान क्या है ना। मैं टैरो कार्ड्स निकाल देती हूँ अभी। Two of Judgment, Six of Pentacles आया है, द जजमेंट, Six of Wands, Nine of Pentacles, Seven of Cups and Five of Swords, ठीक है। सो Six of Cups, Six of Pentacles ये बताता है कि आप पहले मतलब थोड़े आपने इसी पहले जमाना का नहीं है, पास्ट लाइफ का नहीं है, मैं प्रेजेंट का ही बोल रही हूँ। थोड़े मतलब जब आपका चाइल्डहुड थे, जब तक आप सपोज अगर आप 50 के है अभी, तो 30-20 इतना उम्र में आप बहुत ही गिवर थे, ठीक है। मैं आपको मिडिल वाला इंसान को ले रही हूँ, आप गिवर थे। बट द जजमेंट कार्ड ये बताता है कि फिलहाल वर्तमान में आप टोटली चेंज हो गया है। आपको पता चल गया कि आप लोगों को दोगे, लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, है ना, ये टाइप है। एंड जजमेंट कार्ड ये भी बताता है, चूंकि हमने बताया कि आप रियलिटी में कौन है, तो रियलिटी में आप गिवर हो। एंड बाद में आपको रियलाइजेशन हुआ कि यू कैन नॉट सेटिस्फाई द पर्सन, किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। बट एंड आपको समझ में आ गया है कि अभी फिलहाल मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है और किस दिशा में जाना है, ऐसा चीज। वॉन्स जो आया है, 8 ऑफ वॉन्स, फिलहाल आपके दिल और दिमाग के हजारों क्वेश्चंस होते हैं, हजारों क्वेश्चंस होते हैं, हजारों सवाल होते हैं। अगर बोलने जाएंगे ऐसा सवाल जो आप कुछ ऐसा ढूंढने में भी नहीं मिल सकता है, ऐसा टाइप के क्वेश्चंस होता है, ठीक है। एंड आया है एक 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि आप एक ऐसा इंसान हो जो प्रकृति से, लोग बहुत सारा पैसा से रिलेटेड भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको फिलहाल प्रकृति की जो नियम है, रूल है, उन चीजों के बारे में पता चल गया है कि प्रकृति से आज मुझे भी एक चीज पता चला कि प्रकृति में ही, एनवायरनमेंट में ही साइंस छुपा हुआ है। सो आपको भी ऐसा चीज पता चल गया है, इस एलिमेंट्स में नहीं बोलेंगे, स्पेशली प्रकृति में ही साइंस है बोलते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा गूगल में भी सर्च करके, प्रकृति में ही साइंस है, तो आपको भी ये चीज पता चल गया। बट आप फिलहाल कंफ्यूज में है, इल्यूजन्स में है कि आपको समझ में नहीं, क्योंकि कोई क्वेश्चन तो अधूरा रह ही जाता है इंसान का कभी। इनकम अगर सपोज आप लोग भी क्वेश्चन सीकर है, मतलब मेरा जैसा ही दिन भर क्वेश्चन के डूबे वाला इंसान है, तो आप अनसेटिस्फाइड हो। जस्ट मैं भी ऐसा हूँ, कभी कभी मैं तो खाना पीना, टाइम, डेट भूल जाते हो, दिमाग में मेरा क्वेश्चन चलता है। सो आपका भी यही हालत हो सकता है। सो कार्ड और एक सजेस्ट देता है ये कार्ड, 7 ऑफ कप्स। डू नॉट बी कॉन्फ्यूज आपको, एंड स्पेशली अगर आप कैरियर चॉइस में हैं, ठीक है, कैरियर चॉइस, पार्टनर चॉइस में भी अगर लगता है, आप कॉन्फ्यूज मत होना। क्योंकि मैं और एक बात बताता हूँ, हमारा ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा की होता है, ठीक है, सबसे बड़ा
मास्टर होता है वही। आपने कभी नोटिस किया होंगे, आपने जो सोचा है वो चीज कंप्लीट हुआ है, लेकिन ज्यादातर नेगेटिव होता है। ज्यादातर ये अगर बोल दिया, लोग मुझे बोलेंगे हाँ सभी तो अमीर होना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं होता है। इसमें भी कुछ लॉजिक छुपा हुआ है, वो बाद में किसी दिन बात करेंगे। बट डू नॉट बी कॉन्फ्यूज, जो भी चूज कर रहे हैं आप, आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो आपके दिमाग में चल रहे हैं अंदर में, आप थोड़ा शांत के लिए शांत से सोचे। जो आपके दिमाग में और जो आपका लोग बोलते हैं हार्ट दिल, मेरे लिए दिल सिल नहीं होता है, केवल दिमाग ही होता है, ठीक है। सो जो आपके दिमाग में लगता है और डीप एंड डीप अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस करते हैं, उसी करियर के लिए आप चूज कीजिए। एंड वो करियर का स्पेशली मैं पता नहीं ये करियर का बात में इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप फिलहाल करियर से रिलेटेड कंफ्यूज है, ठीक है। सो उस करियर को चूज कीजिए आप जिस करियर में आपको सेटिस्फाई मिलते, जिस करियर को लेकर आपको खुशी मिलती, चाहे उसमें बेनिफिट हो ना हो, बट आफ्टरवर्ड्स पता नहीं क्या हो सकता है। सो एंड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड्स एक ऐसा चीज बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को दुख देकर खुशी होता है, या फिर एक ऐसा इंसान है खुद दुखी हो जाता है बट लोगों को दुख नहीं देना चाहता, ऐसा टाइप है। हाँ, अब चूंकि जो भी एक इंसान, ठीक है, जो अवेकन हो जाता है, जिनको समझ में आ गया है कि हकीकत में क्या चीज है हम, ठीक है, तो जब हमें ये चीज को पता चलता है, अवेकन हो जाता है, अवेयर हो जाता है, हम लोगों को डीप पता चल जाता है, तब हम एक चीज करता है। हमको सब कुछ पता है कि वो हमारे साथ बुरा कर रहा है, बट हम फिर भी उसके साथ इसलिए नहीं करते, ये हमारी करुणा है। एंड तब जाके, मैं यूनिवर्स नहीं बोलूंगी कि यूनिवर्स बता रहा है कि भगवान बता रहा है, क्योंकि मैं खुद नास्तिक हूँ, भगवान पर विश्वास नहीं करती हूँ। सो इतना बता सकते कि तब आपका जो मन है, जो आपके शरीर में जो 5 एलिमेंट्स है, उस चीज को पकड़ लेते हैं आप जो चाहते हैं। चूंकि इसमें 5 है, तभी जाके आपका जो 5 एलिमेंट्स है उन चीजों के लिए डीपली काम करने लगता है, डीपली एनालाइज करने लग जाता है। सो आज और अभी मैं यहीं पर अपनी रीडिंग को विराम करती हूँ। अगर आपको पसंद आता है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।